मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन मैं कुछ ना लिखूं, उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। ये वाक्य किसी और के नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध लेखकों के अंतर्गत आने वाले महान मुंशी प्रेमचंद के हैं, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी भाषा में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तभी तो कहा गया है, हे प्रेमचंद फिर कलम उठा, नव भारत का उत्थान लिखो, होरी के लाखों पुनर्मरण पर एक नया गोदान लिखो। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था तथा उनके चाचा उन्हें नवाब के नाम से पुकारते थे। प्रेमचंद ने अपना पहला लेख नवाब राय के नाम से ही लिखा था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था, जो लम्ही के डाक मुंशी थे। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। 7 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा दीक्षा लम्ही में हुई, जहाँ एक मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फारसी का ज्ञान अर्जित किया। 13 साल की उम्र में प्रेमचंद ने फारसी भाषा की तिलस्मे होशरुबा की कहानी सुनी, जिससे उनकी रुचि काल्पनिक कहानियों की तरफ बढ़ने लगी, जिसके कारण ही वो एक किताबों के थोक विक्रेता के यहाँ किताबें बेचने का काम करने लगे, जहाँ उन्हें अनेक किताबें पढ़ने के लिए मिल जाती थी। और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। किताबें बेचने के साथ साथ वे इंग्लिश सीखने के लिए मिशनरी स्कूल भी जाने लगे और उन्होंने बनारस के क्वीन कॉलेज में दाखिला लिया। 1895 में जब मुंशी प्रेमचंद जी 9वीं कक्षा में थे, तभी मात्र 15 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। वे दूसरी श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन अधिक फीस होने के कारण उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला लिया, परंतु गणित कमजोर होने के कारणवश उन्हें दाखिला नहीं मिल सका। अंततः उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लिया, पर कभी भी पराजय स्वीकार न करने वाले प्रवृत्ति के मुंशी प्रेमचंद ने अपनी शिक्षा यात्रा जारी रखी और 1919 में अध्ययन कर बीए की डिग्री प्राप्त की। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि उन्हें अपनी वस्तुएं बेचकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ता था। इसके बाद एक मिशनरी स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें टीचर की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रेमचंद ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्हें एक सरकारी स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई। इसी समय उन्होंने अपना पहला लघु उपन्यास असरारे माबिद लिखा, जिसे हिंदी में देवस्थान रहस्य कहा जाता है। ये उपन्यास बनारस के उर्दू साप्ताहिक अखबार आवाज़े खल्क में प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण उनके द्वारा लिखित राष्ट्र का विलाप नामक पुस्तक पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी थी और इस पुस्तक के लेखक को भविष्य में किसी भी तरह का लेख न लिखने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ही धनपत राय ने मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बनारस चले गए। 1934 में वो हिंदी फिल्मों में कहानियां लिखने की इच्छा से बम्बई पहुंचे और अजंता सिनेटोन नामक एक प्रोडक्शन हाउस के लिए 1 साल तक स्क्रिप्ट लिखने का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में उन्होंने एक फिल्म मजदूर की स्क्रिप्ट लिखी। इस फिल्म में मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को बहुत करीब से दिखाया गया था, परंतु यह फिल्म बड़े उद्योगपतियों के हस्तक्षेप की वजह से रिलीज नहीं हो सकी। मुंशी प्रेमचंद जी को अब बम्बई और उससे भी ज्यादा वहां की फिल्मी दुनिया का वातावरण अनुकूल नहीं लग रहा था। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि पूरी होने से पहले ही बम्बई छोड़ बनारस वापस लौट गए, जहां मुंशी प्रेमचंद जी का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला गया। अंततः 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने संसार से विदा ली। हिंदी जगत को प्रकाशित करने वाला यह सूर्य अस्त तो हो गया था, परंतु उनके द्वारा लिखित रचनाएं सदैव हमारे समक्ष जीवंत रहेंगी। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां,
3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठ के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। अपने 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित। भारत समन्वय परिवार की ओर से ऐसे महान साहित्यकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद और उनकी अमूल्य विरासत को शत शत नमन।